नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। इंटरनेशनल क्रिकेट में बिहार का नाम रोशन करने वाले मुकेश कुमार और आकाशदीप को आज बिहार सरकार ने नौकरी दे दी है। दोनों खिलाड़ी डीएसपी बन गए हैं। इतना ही नहीं, इनके साथ 19 खिलाड़ियों को भी नौकरी दी गई है। सभी को आज पटना में नियुक्ति पत्र दिया। नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद बांटा। बिहार सरकार मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना के तहत यह नियुक्ति पत्र बांट रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद बधाई एवं शुभकामनाएं दी। खेल विभाग की मंत्री श्रेयसी सिंह ने भी कहा कि बिहार सरकार नौकरी लाओ और मेडल पाओ योजना के तहत यह काम कर रही है। जो भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, मेडल ला रहे हैं, बिहार में वह नौकरी पाने के हकदार हैं। आइए जानते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या क्या बातें कही। इसके बाद आप मंत्री श्रेयसी सिंह के भी बातों को सुने। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आज बिहार के लिए अनोखा दिन है साथियों, और मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत लगभग 19 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। ये अपने आप में अनोखा दिन होगा साथियों, और इसलिए मैंने कहा कि अनोखा दिन है कि इतिहास के पन्ने में लोग ये कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तब आगे बढ़ोगे और सरकारी नौकरी की चिंता कर पाओगे। लेकिन ये पहली व्यवस्था है कि बिहार के सरकार के द्वारा हाईएस्ट लेवल पर डीएसपी का पद किसी खिलाड़ी को बिना परीक्षा दिए हुए देने का काम सरकार ने किया है, तो आज के तारीख में स्थापित हुआ है। और क्योंकि ये प्रेरणा आम खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, हमारे साथी डीएसपी बन रहे हैं। पहले तो लोग जरूर सुनते थे कि चपरासी का नौकरी मिला है, 4th ग्रेड में 3rd ग्रेड में मिलता था। लेकिन देश के लिए खेलना, देश के गौरव को वापस करना और इस देश की खेल की व्यवस्था को मजबूत करना, जो भी बिहारी करेगा उसके साथ बिहार की पूरी सरकार खड़ा है साथियों। आज आकाश और मुकेश हाईएस्ट लेवल पर आए, पीयूष सब इंस्पेक्टर के तौर पर आए, कई और ऐसे खिलाड़ी आगे बढ़े। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि 15 सितंबर के बाद जब बरसात खत्म हो जाएगा तो सभी पंचायतों में टैलेंट के तौर पर टैलेंट खोज करेंगे और वो 6 महीने तक अभियान चलाएंगे कि पूरे प्रदेश में जिस भी खेल में जो खिलाड़ी हमें मिलेगा उसको प्रोत्साहित करके इस देश के लिए खड़ा करने का काम करेंगे और इस पूरी संरचना को आगे बढ़ा रहे। पटना में बार बार चिंता होता था लोगों को कि हमारे यहां 96 तक पटना में वर्ल्ड कप होते रहे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मनूल हक स्टेडियम हमारा खराब होते गया। अभी लगभग बीसीसीआई को हम लोगों ने हैंडओवर किया और बीसीसीआई ने उस पर टेंडर करके वहां पर काम शुरू किया है और लगभग 40,000 की कैपेसिटी का एक वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम बनाने का काम आज पटना की धरती पर शुरू हो गया साथियों। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हो। बल्कि खिलाड़ी होने के नाते आज हम सबों के लिए एक गर्व का पल है। सर, आज के दिन मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना बिहार की सच्चाई अनेकों बच्चों को, अनेकों खिलाड़ियों को मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना की वजह से अपने फ्यूचर को जो सवाल होता है कि खिलाड़ी कब तक खेलते रहेगा, उस फ्यूचर को सिक्योर करने का अवसर देता है। ये सिर्फ खिलाड़ी को आगे बढ़कर खेलने का मौका नहीं, बल्कि जब अपना खिलाड़ी जीवन समाप्त करता है तो उसके बाद जब जिंदगी की दूसरी अध्याय शुरू होती है तो जीवन व्यापन किस तरह कर सके, उस जीवन व्यापन की सुनिश्चित करता है। इस
इस योजना अंतर्गत 19 खिलाड़ियों को आज आपके हाथों नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ खेल सम्मान योजना, एक ऐसी योजना जो बिहार के खिलाड़ियों के लिए एक नई दिशा और दशा बता रही है। हम लोग आज 3 खिलाड़ियों को सम्मान राशि के साथ सम्मानित करेंगे और छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 637 खिलाड़ियों को चयन पत्र दिया जाएगा। कुल 637 खिलाड़ी में 21 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति योजना आज बिहार सरकार के माध्यम से लगभग 20 लाख रुपए की मिल रही है। 180 से ज्यादा ऐसे खिलाड़ी हैं जो सक्षम योजना के अंदर 5 लाख प्रति व्यक्ति प्राप्त करेंगे तथा 432 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको 3 लाख की छात्रवृत्ति की प्रेरणा योजना से सम्मानित किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये समय बिहार के लिए शून्य से शिखर तक का सफर का एक स्वर्णिम पल है और किस तरह बिहार के खिलाड़ी निरंतर सिर्फ राज्य नहीं, राष्ट्र नहीं, बल्कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक जीत रहे हैं। उनमें से कई खिलाड़ी आज हमारे सामने हैं। साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ एक दिल की बात कहना चाहूँ। जब हम खेले, चाहे हम भाला फेंके, चाहे हम दौड़ लगाए, चाहे हम क्रिकेट का बल्ला उठाए या मेरी तरह हाथ में बंदूक उठा कर निशाना लगाए, ये हमेशा याद रखिएगा कि हम अपने देश को, अपने राज्य को पहले रखें और एक बिहारी होने का मान और सम्मान अपने दिल में रहकर उससे करने के लिए उस पल को हम सभी बिहारियों को आपके माध्यम से एक बार पुनः जी सके। आज भी मैं अपने उन बातों को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राष्ट्रमंडल का वो आयोजन 2018 में जब स्वर्ण पदक जीते तो मीडिया के कुछ लोग आए, उन्होंने बोला दैट यू कम फ्रॉम इंडिया, भारत से आती है, लेकिन भारत में कहां से आती है? गर्व से हमने कहा कि हम बिहार से आते हैं, जरूर हमारा है। अब ऑस्ट्रेलियन पर अंतर्राष्ट्रीय जगत पर एक बिहार की लड़की ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता और मुझे पूरा यकीन कि आज बिहार के कोने-कोने में, घर-घर में मुझसे बेहतरीन खिलाड़ी पैदा हुआ है, मुझसे बेहतरीन प्रतिभाशाली खिलाड़ी आज मौजूद है। आज बिहार सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग दृढ़ संकल्पित होकर बिहार में खेल-कूद की स्पर्धाओं को, खेल-कूद की आधारभूत संरचनाओं को किस तरह से आगे बढ़ाए, पैरेलल डेवलप कर रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।